हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्कॉलर सीरीज पे। मेरा नाम है दिया मंडल और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं द यूनियन पार्लियामेंट का सेकंड पार्ट, जो कि क्लास 10 का सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 है। तो चलो शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रोसीड्योर इन दी पार्लियामेंट, मतलब हम सेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं कि पार्लियामेंट में सेशंस किस तरीके से होते हैं, सेशन कैसे होती है, कब होती है, कौन उनको समन करते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। प्रेसिडेंट समन करते हैं हाउसेस को, मतलब प्रेसिडेंट ही दोनों हाउसेस के मेंबर्स को बुलाते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा के मेंबर्स को बुलाते हैं। और एटलीस्ट ये माना जाता है कि साल में 2 बार उनको मीटिंग करनी पड़ती है, या पार्लियामेंट का सेशन साल में 2 बार होना ही चाहिए, इट्स एन कंपल्सरी। उसके अलावा ये चाहे तो 6 महीने बाद भी, मतलब 6 मंथ्स के गैप में भी हो सकता है। जनरली माना जाता है कि सेशंस जो होते हैं वो साल में 3 होते हैं। पहला सेशन हो जाता है बजट सेशन, दूसरा हो जाता है मॉनसून एंड तीसरा हो जाता है विंटर सेशन। बजट सेशन बेसिकली फरवरी के हर साल फरवरी के 1-2 तारीख तक हो जाती है, जहाँ पे सालाना जो हमारे देश की बजट होती है, कौन सा खर्चा किधर होने वाला है, इनकम कहाँ यूज़ होगी, वो सारी चीज़ों के बारे में बताया जाता है। जैसे हमारे घर में होता है ना, सैलरी जैसे ही आती है, पूरे महीने की प्लानिंग ऑलरेडी हमारी मम्मी एंड पापा मिलके बैठ के डायरी में लिखने लगते हैं कि गैस में कितना खर्चा होगा, यूनिफॉर्म में कितना खर्चा होगा, बुक्स में कितना खर्चा होगा। देन आने वाले सालों में जो तुम लोग नई क्लासेस में प्रमोट होने वाले हो, अलग अलग स्कूल का खर्चा कितना होगा, फीस का खर्चा क्या होगा, सामानों का खर्चा क्या होगा। जैसे पूरे साल का बजट फिक्स किया जाता है, वैसे ही देश का भी बजट फिक्स किया जाता है। एंड वो जो बजट फिक्स किया जाता है वो बजट सेशन में दिखाया जाता है। मॉनसून सीजन में मॉनसून सेशन होता है एंड विंटर सीजन में होता है विंटर सेशन। तो बेसिकली ये 3 सेशन होता है, बट परमानेंट है, मतलब कंपलसरी है कि 2 सेशन तो एटलीस्ट होगा ही। क्वारम क्या होता है? क्वारम मतलब होता है कि मिनिमम अटेंडेंस, मतलब तुम लोगों की क्लास में भी जैसे होता है ना कि क्लास में एटलीस्ट मिनिमम बच्चे प्रेजेंट होने चाहिए, नहीं तो क्या करती है टीचर, वो कॉन्सेप्ट को दोबारा नहीं बताती। टीचर को पता है कि आज अगर क्लास में 40 स्टूडेंट्स है टोटल और उनमें से सिर्फ 5 स्टूडेंट्स आए हैं, तो ऑफकोर्स वो तो न्यू टॉपिक स्टार्ट नहीं करेगी, वो चूज करेंगे कि किस तरीके से दोबारा रिविजन करा पाए, क्योंकि फिर जब दोबारा सारे बच्चे आएंगे तो उनको फिर से नया टॉपिक पढ़ाना पड़ेगा। जब उनका मोटिव क्या रहेगा कि सारे बच्चे साथ में आके मिलके नए टॉपिक को पढ़ पाए, नहीं तो उनको दोबारा से 10 बार अलग अलग तरीके से क्या करना पड़ेगा, नए टॉपिक को रिवाइज करवाना पड़ेगा या पढ़ाना पड़ेगा। वैसे ही क्वारम में क्या होता है, कोई भी बिल पास होने से पहले एक रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मेंबर्स की जरूरत होती है। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मेंबर्स कितना होता है? अब यहाँ पे माना जाता है कि एटलीस्ट पूरे पार्लियामेंट के पूरे हाउसेस को, लोकसभा राज्यसभा को मिला के 10% होने चाहिए। जितने भी मेंबर्स है उसके 10%, 1/10 मेंबर अगर होंगे तभी कोई बिल पास हो सकती है। और किसी बिल को पास करने के लिए, चाहे वो कोई भी बिल हो, एटलीस्ट वहां पे मेंबर 10% प्रेजेंट होने चाहिए। अगर वो नहीं होंगे तो कोई भी क्वारम, मतलब कोई भी बिल पास नहीं होगा। और क्वारम मतलब होता है एक मिनिमम रिक्वायरमेंट जो मेंबर्स की जरूरत होती है। क्वेश्चन आवर क्या होता है? क्वेश्चन आवर एक टाइम होता है जहां पे हम लोग ये बोल सकते हैं, जब पार्लियामेंट स्टार्ट होता है, पार्लियामेंट स्टार्ट होते वक्त क्वेश्चन आवर इज अ टाइम इन द पार्लियामेंट व्हेन अ मेंबर ऑफ अ हाउस आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑन द मैटर ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट। बेसिकली क्वेश्चन आवर्स में क्या होता है, क्वेश्चन आवर्स में बताया जाता है कि ये एक टाइम होता है जहां पे पार्लियामेंट में मेंबर ऑफ हाउस, मतलब वो चाहे कोई भी पार्टी का हो सकता है, अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट के हिसाब से, मतलब पब्लिक के मैटर में वो चाहे तो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। फॉर एग्जाम्पल रेलवे के बारे में पूछ सकता है, एजुकेशन के बारे में पूछ सकता है अपनी ओपोनेंट पार्टी से, मतलब जो ऑलरेडी क्या है, बहुमूल्य से उधर खड़ी है। ये जो राइट ऑफ द मेंबर टू आस्क आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम द गवर्नमेंट, मतलब यहाँ पे ये जो प्रोसेस बताया जा रहा है जहाँ पे ओपोनेंट पार्टी या कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसको बोला जाता है इंटरपेलेशन। क्या बोला जाता है? इंटरपेलेशंस बोला जाता है। ये बेसिकली जो होता है क्वेश्चन आवर फर्स्ट आवर जो होता है पार्लियामेंट का, मतलब पार्लियामेंट जैसे 9 बजे स्टार्ट हो रहा है तो 9 से 10 के बीच में क्या होता है, ये पीरियड होता है जिसके बीच में क्वेश्चन आवर का टाइम होता है, जहां पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड। अब टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, हमें पता है क्वेश्चन आंसर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं,
बट क्वेश्चन आवर में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं? बेसिकली 3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। पहला हो जाता है स्टार्ट क्वेश्चन, अनस्टार्ट क्वेश्चन एंड शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। स्टार्ट क्वेश्चन में क्या होता है? स्टार्ट क्वेश्चन में नॉर्मली कॉन्वर्सेशन होता है ना, हर आंसर ओरली दिया जाता है। जैसे तुम लोगों के स्कूल में होता है ना वाइवा एग्जाम, ओरल एग्जाम, वैसा ही क्या होता है स्टार्ट क्वेश्चन में ओरल आंसर्स दिए जाते हैं। अनस्टार्ट क्वेश्चंस में क्या होता है? जहां पे रिटन फॉर्म में आंसर देना कंपलसरी होता है। ठीक है, कुछ समय दिया जाता है, कुछ समय दिया जाता है उस पर्टिकुलर ओपोनेंट पार्टी को जिससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उनको एक सर्टेन टाइम देने के बाद उनको रिटन फॉर्म में अपना आंसर देना होता है। और उन आंसर को लिखने के लिए ऑलरेडी उस मिनिस्टर्स के पास आईएएस और आईपीएस की बहुत सारी ग्रुप होता है, या बहुत सारा एक ग्रुप होता है जो उनको वो आंसर शीट या वो जो शीट ऑफ पेपर है वो तैयार करके देता है। और ये जो आंसर शीट होता है ये बेसिकली 1-2 पेजेस का आंसर नहीं होता है, ये 900, 800, 1000 पेजेस के भी आंसर्स हो सकते हैं। अब उसके अलावा शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस क्या होते हैं? शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस ये होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं मिनिस्टर हूँ पार्लियामेंट की, एंड मैंने क्या किया, एक क्वेश्चन अराइज किया और वहां पे नोटिस दिया गया कि 10 दिन के अंदर अंदर मेरे को चाहिए। मतलब जहाँ पे टाइम पीरियड के बारे में भी बताया जा रहा है कि इस दिन के अंदर अंदर मेरे जवाब चाहिए। तो ये जो शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन होता है ये डिपेंड करता है उस मेंबर के ऊपर, उस ओपोनेंट मेंबर के ऊपर, कि वो उस क्वेश्चन को क्या कर सकता है, आंसर दे भी सकता है, उस क्वेश्चन को एक्सेप्ट करके आंसर दे भी सकता है और उस क्वेश्चन को रिजेक्ट भी कर सकता है। ये अप टू किसके पर्सन या किसके ऊपर होता है, उस पर्टिकुलरली उस पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपोनेंट मेंबर उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर देना चाहता है या नहीं चाहता। जीरो आवर क्या होता है? जीरो आवर बेसिकली उस पीरियड की बात होती है जो बेसिकली 12 बजे के बाद शुरू होती है। 12 बजे के बाद जो पीरियड शुरू होता है उसको बोला जाता है जीरो आवर, जहाँ पे हम लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं कब तक? जब तक लंच ब्रेक नहीं हो जाता तब तक। ठीक है, 12 से जब तक लंच ब्रेक नहीं हो जाता तब तक जीरो आवर चलता है। और इसमें जो पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं वो बिना किसी परमिशन के या बिना किसी पहले नोटिस दिए कोई भी किसी भी टाइप के क्वेश्चंस पार्लियामेंट में रेज कर सकते हैं, उस क्वेश्चंस के बारे में पूछा जा सकता है, और इसको बोला जाता है जीरो आवर। टाइप ऑफ मोशंस की बात करें तो यहाँ पे जो मोशन वर्ड आ रहा है, मोशन का मतलब यहाँ पे प्रपोजल देने की बात कर रहे हैं। बहुत सारे मिनिस्टर्स क्या करते हैं, अपने तरफ से कोई अगर सोसाइटी में कोई चीजें चल रही है उसको किस तरीके से ठीक किया जा सकता है, वो अपनी तरफ से क्या करते हैं, एक प्रपोजल्स रेडी करते हैं, सेशन में एक बिल पास करते हैं, एक बिल एक फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करते हैं, कुछ पेजेस के होते हैं, वो जाके सबमिट करते हैं, वो अपनी प्रपोजल रखते हैं उस मेंबर ऑफ हाउस के सामने। ठीक है, हाउस में लोकसभा राज्यसभा सब होंगे, वहां पे क्वेश्चन रखा जाता है, वहां पे क्या किया जाता है, वहां पे बताया जाता है अपने प्रपोजल्स को। ठीक है, एंड उसके बेसिस पे देखा जाता है कि वो इम्पोर्टेंट है या नहीं। अगर वो इम्पोर्टेंट होता है तो उस बेसिस पे क्या करते हैं, उस क्वेश्चन को राइज करते हैं, सब मिलके उस पर डिस्कस करते हैं। अब ये जो मोशंस होते हैं ये बहुत सारे टाइप के होते हैं। जैसे पहला हो जाएगा एडजर्नमेंट मोशंस। एडजर्नमेंट मोशंस होता है जहाँ पे क्या करते हैं, एडजर्न किया जाता है बेसिकली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोसीड्योर। मतलब ये जो होता है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोसीड्योर होता है जहाँ पे डिस्कशन होता है अर्जेंट पब्लिक ओपिनियन से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल एक मीटिंग चल रही है और उसी टाइम पे कहीं पे टेररिस्ट अटैक हो जाता है देश के किसी कोने में, या नेचुरल डिजास्टर आ जाता है। ठीक है, अब उस डिजास्टर के बेसिस पे क्या किया जाएगा, ये एडजर्नमेंट मोशन पास किया जाएगा कि पहले जो बिल जो भी चल रहा होगा उसको डिसमिस करके हम लोग अर्जेंट पब्लिक ओपिनियन पे बात करें। मतलब जो चीज़ें अभी रिसेंटली चल रही है, अगर एक्सीडेंट हो गया या कुछ भी हो गया, उस चीज़ों पे बात करने। और असाइड करना नॉर्मल बिजनेस, मतलब यहाँ पे नॉर्मल बिजनेस के बारे में बात की जा रही है। मतलब नॉर्मल बिजनेस मतलब हम लोग जो पहले डिस्कशन कर रहे थे उस चीज़ों को अवॉइड करके, उस चीज़ को असाइड करके हम लोग क्या करेंगे, अब उस चीज़ों पे बात करेंगे जो अभी करेंटली इम्पॉर्टेंट है इस सिनेरियो के अकॉर्डिंग। इस मोशन को जनरली बोला जाता है कि बहुत सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकते हैं, जैसे नेचुरल डिजास्टर आ गया, फिर उसके अलावा कोई भी टेंशन क्रिएट हो गया, कम्युनल टेंशन हो सकता है, कुछ भी राइट्स हो सकते हैं। अब इस बेसिस पे क्या किया जाएगा, बेसिकली इस बेसिस पे हम लोगों को जो पहला सेशन चल रहा होगा उसको एडजर्न करके नए सेशन को स्टार्ट करना पड़ेगा। मतलब नए मीटिंग को, नए टॉपिक पे मीटिंग को स्टार्ट करना पड़ेगा। ये हो गया फर्स्ट।
नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन ये एक प्रपोजल होता है जो ओपोनेंट, जो मेजॉरिटी में नहीं रह के, जो बहुमूल्य में नहीं रह के, उनके ओपोनेंट क्या करते हैं, कोई बिल को डालते हैं, कोई क्वेश्चन पूछते हैं, कोई प्रपोजल डालते हैं, और अगर जो बहुमूल्य पार्टी है वो अगर उसका जवाब ठीक तरीके से नहीं दे सकती या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देती है और उसका अगर कोई जवाब नहीं होता है, तो प्राइम मिनिस्टर और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे पार्लियामेंट को जवाब देने के लिए। अगर वो नहीं दे रहे हैं तो इस मोशन को बोला जाएगा या इस पीरियड को बोला जाएगा नो कॉन्फिडेंस। और ये नो कॉन्फिडेंस पास तब होगा जब अपोनेंट पार्टी में से कोई 50 मेंबर्स क्या करेंगे, इसके अगेंस्ट वोट दे देंगे। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाएगा और लोकसभा में बेसिकली दोनों को रिजाइन करना पड़ेगा, प्राइम मिनिस्टर के साथ भी, प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे उनको रिजाइन करना होगा अगर वो कॉन्फिडेंटली अपने जवाब नहीं दे पाए तो। ओके, नेक्स्ट एडजर्नमेंट। मतलब एडजर्नमेंट क्या होता है, बेसिकली बताया जाए तो किसी भी हाउस को सस्पेंड करना। मतलब आज का सेशन इधर ही एंड होता है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये सेशन यही एडजर्न होती है, यहाँ पे ही खत्म होती है। इसको बोला जाता है सस्पेंड ऑफ द सिटिंग ऑफ द हाउस बाय द स्पीकर। और बेसिकली ये कौन करता है, ये सिर्फ और सिर्फ पावर किसके पास है, स्पीकर के पास ही है कि वो किसी भी सेशन को एडजर्न कर सकती है। अब कुछ हाउस, अब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एडजर्न क्यों हो, क्योंकि कोई एक्स मेंबर ऑफ द हाउस की मृत्यु हो जाए। ठीक है, अब मृत्यु होने की वजह से, अगर उनकी मृत्यु हो गई तो उसकी वजह से भी क्या हो जाता है, कभी कभी एडजर्न कर दिया जाता है। ये कुछ सेशंस हो गए जिसके वजह से एडजर्नमेंट होती है हाउसेस में या पार्लियामेंट में। अब स्पीकर के बारे में पढ़ लेते हैं कि स्पीकर का रोल क्या है। पहला क्वेश्चन, आप मुझे ये बताओ कि आपको क्या पता है कि अभी करेंटली हमारे स्पीकर कौन है। अगर आपको पता है तो प्लीज डू कमेंट। ओके, याद से कमेंट करना और मैं आपकी कमेंट को जरूर पढ़ूंगी। ठीक है, तो स्पीकर के बारे में पढ़ लेते हैं। स्पीकर ऑफ द लोकसभा, स्पीकर जो होते हैं वो लोकसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं। क्या होते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं। ही और शी जो भी इलेक्ट होता है वो बेसिकली उस पार्टी से इलेक्ट होती है जो जनरल इलेक्शन पे लोकसभा में जीती होती है। ठीक है, और उसके अलावा वो क्या करेगी, वो इम्पार्शियली एक्ट करेगी। मतलब उनको स्पीकर, अगर वो एक बार बन गई, किसी भी पार्टी से वो बिलोंग करती है, अगर वो एक बार स्पीकर बन गया तो वो क्या करेंगे, सबको इक्वली ट्रीट करेंगे, तब वो किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करेंगे। स्पीकर की अगर टर्म पीरियड की बात करें तो उनका टर्म पीरियड 5 इयर्स का होता है। स्पीकर जब नहीं होते, मतलब जब स्पीकर नहीं होते तो डिप्यूटी स्पीकर क्या करते हैं, उनका ही काम संभालने की कोशिश करते हैं। मतलब एब्सेंस ऑफ, अगर स्पीकर की बात करें तो स्पीकर की जगह पे कौन रहेगा, डिप्यूटी स्पीकर, स्पीकर की वेकेंट जगह को फिल करके उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे। अगर स्पीकर की फंक्शन के बारे में बात किया जाए तो स्पीकर का फंक्शन बोल सकते हैं कि स्पीकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो करेंगे डिस्कशन। कोई भी प्रोसेस हो रही है, कोई भी चीजें हो रही है तो कौन करेगा डिस्कशन, स्पीकर करेगा डिस्कशन पार्लियामेंट में। उसके अलावा सारे बिल कौन पास कर सकता है लोकसभा का, किसके, लोकसभा में जितनी भी बिल पास होती है वो सिर्फ और सिर्फ स्पीकर के साइन से होती है, सिग्नेचर से होती है। उसके अलावा उनके पास क्या होता है, वो इशू कर सकते हैं वोट और वो ही इशू कर सकते हैं रिजल्ट। मतलब वो ही बोल सकते हैं कि कब वोटिंग हो सकती है, वो ही बता सकते हैं कि पार्लियामेंट में जीता कौन है, मतलब रिजल्ट क्या है। स्पीकर है वो ही डिसाइड करता है कि कौन सी बिल ऑर्डिनरी बिल है और कौन सी बिल मनी बिल है। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव की बारे में बात किया जाए, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस के बारे में बात किया जाए तो स्पीकर जो होते हैं वो सारे जितने भी पेटिशंस होते हैं वो सबसे पहले उनके पास आते हैं। जितने पेटिशन है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, सबसे पहले अगर हाउस में किसी के पास जाते हैं वो होता है स्पीकर। वो कम्युनिकेट करते हैं सारे डिसीजंस को लेके और वो ही कंसर्न करते हैं अथॉरिटी को लेके और वो ही सारे पार्लियामेंट को संभालने की कोशिश करते हैं। डिसिप्लिनरी फंक्शन के बारे में बात करें तो स्पीकर का काम होता है कि रूल ऑर्डर मेंटेन करके चलना हाउस में, और वो चाहे तो किसी भी मेंबर को सस्पेंड कर सकते हैं अगर उनको दिख रहा है कि कोई सीरियसली डिसऑर्डर या एडजर्न करने की कोशिश कर रहा है। और अगर कोई हाउस को क्या कर रहा है, डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको वहां से निकाला भी जा सकता है। उसके अलावा अगर कोई अपशब्द यूज कर रहा है तो उसको भी पार्लियामेंट की तरफ से निकाला जा सकता है अगर स्पीकर चाहे तो।
उसके अलावा स्पीकर अगर चाहे तो किसी भी मेंबर को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं बाय एंटी डिफेंशन लॉ के थ्रू। अब पार्लियामेंट्री कमिटीज की अगर बात करें तो स्पीकर प्रिसाइड करते हैं सारी जितनी भी कमिटीज होती है उनको, जैसे कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी हो गया, द रूल्स कमेटी हो गया, ये सारे कौन कौन करता है, प्रिसाइड कौन करता है, हमारे स्पीकर ही करते हैं। वो अपॉइंट करते हैं सारे चेयरमैन को, जितने भी चेयरमैन हमारे कमिटीज में होते हैं, जितनी भी कमिटीज होती है उनके चेयरमैन को सिलेक्ट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, वो खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं। क्या कर सकते हैं, उनको अपॉइंट कर सकते हैं एंड इवन इशू भी कर सकते हैं डायरेक्शन कि क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। मिसलेनियस फंक्शंस की अगर बात किया जाए तो स्पीकर क्या करते हैं, प्रिसाइज करते हैं सारे जॉइंट सेशंस को, दोनों हाउसेस के, राज्यसभा एंड लोकसभा के। और उसके अलावा कॉन्फिडेंस ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, ये भी जितनी भी लेजिस्लेटिव बॉडीज है बेसिकली उसको संभालने का काम भी कौन करता है, हमारे प्रेसिडेंट ही, सॉरी हमारे स्पीकर ही करते हैं। सो आज के लिए इतना ही, हमारा सेकेंड पार्ट यहीं खत्म होता है। आई होप सो जितना पढ़ाया हो आपको समझ आया हो। अगर आपको समझ आया हो तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करना भूलना नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।